वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। यार, मैं आज भी स्लाइड नहीं बना सका। स्लाइड बना रहा था तो अभी टाइम जो है वो बिल्कुल बराबर हुआ हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि यार ये ना हो कि आज का लेक्चर मिस हो जाए। सो या ठीक है। सो फिर मैंने कहा स्लाइडों को दफा करो, कंटेंट पे ही चलते हैं, सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आउटलाइन जो होंगी। उसके बाद जो उसकी रिएक्ट का स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट जेएस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उसकी लाइब्रेरी है उसके बारे में। तो थोड़े बहुत आपने कोर कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिए होंगे जावास्क्रिप्ट के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्या कंसेप्ट होते हैं। सो यार, आज जो है ना, हम लोग थोड़ा बहुत लेट, कांस्ट और एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और टेम्पलेट लिटरल और रिस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। और थोड़े बहुत क्लासेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, और एडवांस टॉपिक थोड़े बहुत होंगे, मैप, फिल्टर और यूज, और रीफैक्टरिंग कोड। ठीक है। सो सबसे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी में डीप सीक से ही निकाल देता हूँ, ये निकाल लिया बल्कि मैंने। अच्छा। सो आज जो है हम लोग बात करेंगे, राइट राइट राइट, ये मुझे इधर से स्लाइडें बना रहा था तो इसका कंटेंट उठा के वहां डाल रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों की क्लास का टाइम भी काम है ना, अभी ये 8 बज गए, तो आप लोगों को 9 बजे आप लोगों की क्लास का टाइम है। सो उस हिसाब से चलना था। अच्छा। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ES6, ECMAScript 6। ठीक है। सो उसके बारे में, उसके अंदर है लेट और कास्ट और एरो फंक्शन। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जो है वार यूज करते थे, लेट यूज करते थे और कास्ट यूज करते थे। सो जो कास्ट और लेट हैं ये हमारे उधर से आए हैं, ES6 के बाद आए हैं। उससे पहले वेरिएबल यूज होता था, वार यूज होता था। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि लेट्स सपोज करें, अभी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आपके सामने एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, और JS JS, and then right now I'm open in the code, VS Code। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, index.html, और फिर एक मैं कहता हूँ एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, script.js, और बल्कि script.js ही बना लेते हैं। अच्छा। यहाँ से सबसे पहले आपने आज हमारा जो है वो वीक 5 का थर्ड लेक्चर है, क्योंकि वीक 3 के अंदर हम लोगों ने, 2 और 3 के अंदर हम लोगों ने सीसेस पढ़ी थी, 1 के अंदर वो पढ़ी थी, और फिर ये इस तरह 4 और 5 चल रहे थे। सो ये है, बीच में वो एक वीडियो से हमारा इसकी ड्यूरेशन में चला गया था ड्यूरिंग। सो ये ओके। सो कल भी लेक्चर हुआ था, आज भी हुआ है, परसों भी हुआ है, तो तीन तीन दिन से लेक्चर चल रहा है। ठीक हो गया। आ, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके सिंपल एक बेसिक वही ये बना लेते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट डॉट ईएस ऐड कर लेते हैं। ठीक है। ओह, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, दिस थिंग। या it's for the code use. So we need to close here, and here we add start tag again, and then we put it here. Okay, okay. Let me copy this and paste here, also here, और फिर यहाँ पर बॉडी टैग को क्या वो क्लोज करना हम लोगों का रह गया। ठीक है। सो ओके ओके। चले, मैं अभी इसको स्क्रिप्ट टैग मैंने कनेक्ट भी करा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ओपन लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, और लाइव सर्वर के अंदर मैंने जैसे ही ओपन किया तो चले इसने मुझे ये चीज़ें लिख के दे दी। कोई मसला नहीं, यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ मेरी सीरीज चल रही है। माय आईडी, माय बटन, और एक पैराग्राफ भी दे देते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, और यहाँ पर कांस्ट या लेट बना लेते हैं, या कांस्ट ही बना लेते हैं। आईडी क्या नाम था उसका, माय बटन, माय बटन डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, माय बी यू, आई थिंक सो इट्स कैपिटल, कैपिटल बटन। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट माय बटन, और फिर हम लोग क्या करते हैं,
Wait, yes, so function item. Just I just on this, then what we do next? Okay, my button or this. Okay, okay, okay. Where we are right now? Right now we are there. Okay. Um, right now here we are creating function. Sorry, I need a function बना देता हूँ. Click and click. Uh, document. What the fuck is it? Oh, wait. Console dot log. Sorry, conflict background change. Hmm, okay, okay, let's say और माय बटन के ऊपर हम लोगों ने ये लगा दिया और राइट नाउ हम लोग चेक करते हैं क्या होता है वेयर वेयर राइट नाउ यस एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट 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 सो अच्छा ये बताने का मकसद ये था करने का मकसद ये था कि ये जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है यहाँ पर हम लोगों ने दो तीन बटन ही बना लिए थे ज़्यादा बना लिए थे मतलब आगे जो भी बटन को टारगेट करना चाहो आप ये कर लो सो ये है कि हम लोगों ने क्या किया वही माई बटन बना लिया डॉक्यूमेंट ये बना लिया और फिर जो है हम लोगों ने माई बटन के ऊपर लिसनर लगा दिया सही है लिसनर लगाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से इसकी स्टाइल्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट साइज कलर बैकग्राउंड कलर ये चीज़ें हम लोगों ने इनर स्टाइल से जाके चेंज कर ली और मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और बटन वन इज क्लिक्ड राइट नाउ जब ये इसके ऊपर क्लिक होता है तो इसके कंसोल्स के अंदर आप जब जाते हैं राइट नाउ वेयर यार ओके सो page is not opening view voice source inspect so yes inspect inspect here I don't know what's wrong with it okay let me open here okay nick and then open console and oh sorry what happened with laptop inspect sorry I'm going wrong okay okay inspect and then we drag on the and console and this console is working and then right now when we click and then we compute layout listener styles and then we go to console here's the console when we click on it तो यहाँ पर ये बताएगा कि कितने टाइम आपने क्लिक किया है वहाँ पर how much time you have clicked here okay so cast और let के बारे में बताने का मकसद ये था let's suppose करें अभी let Hamza let name equal to let name equal to Hamza Jazz सही है और ठीक है और लेट एज इक्वल टू सॉरी एक काम करते हैं एफ नेम कर लेते हैं एफ नेम और जिसका नाम हमजा कर देते हैं और एफ नेम सॉरी एल नेम लास्ट नेम इक्वल टू हमजा इजाज ओके सो राइट नाउ इसकी एज ये है ओके ओके ठीक है भैया तो अभी मैं क्या करता हूँ कंसोल के अंदर प्रिंट नहीं कराता बल्कि मैं करता हूँ अलर्ट कर देता हूँ एक अलर्ट बॉक्स बना लेता हूँ और जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं अच्छा ये बैक टिक्स यूज करने का मैं अभी बता रहा हूँ कि बैक टिक्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग टेम्पलेट लिटरल को फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो टेम्पलेट लिटरल जो होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं ये टॉपिक है ना टेम्पलेट लिटरेचर तो टेम्पलेट लिटरेचर के अंदर ये होता है कि हम लोग जो है ना अपने जब हम लोग वेरिएबल्स प्रिंट करा रहे होते हैं ना तो अभी जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ ये लेट्स सपोज करें मैं हमजा लिख लेता हूँ तो मैं अभी यहाँ पर सॉरी मैं जो है वो जब प्रिंट करा रहा हूँ ना हमजा को तो फिर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक्सटेंशन चीज़ें ऐड करूँगा लास्ट नेम ये है लेट्स सपोज करें लास्ट नेम जो एल नेम है मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ फिर एज को करा रहा हूँ सो मैं ही चाहता हूँ कि एक ही स्ट्रिंग हो और एक ही स्ट्रिंग के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हों मैं यह क्या यूज़ करूंगा बैकटिक यूज़ करूंगा जब बैकटिक यूज़ करूंगा तो इसके अंदर मैं वेरिएबल जब कॉल करूंगा तो सिंपली हम लोग डॉलर डालेंगे डॉलर के बाद एफ नेम फिर डॉलर लास्ट नेम एंड योर एज एंड यूर एज दिस थिंग सो मैंने अलर्ट क्रिएट करा दिया अभी मैं जाता हूँ इसकी जो मैं यस हेयर इज द पेज राइट नाउ या हेलो हमजा जहाज यू आर 20 ईयर ओल्ड सो दिस इज टेम्पलेटर ओके
So how template editor work? This is a template editor, okay? Got it? सो अंधेज अलर्ट। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो लास्ट टाइम मुझसे क्यूरी एक स्टूडेंट ने की थी कि सर वो इफ एंड एल्स आपने पढ़ाई नहीं है तो आप आगे चले गए हैं। तो लेट्स सपोज करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट एज इक्वल टू 18 एंड सेमीकोलन। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो देन प्रिंट यू आर अडल्ट, एल्स यू आर कंसोल डॉट। चलें, यू आर नॉट माइनर। ओके। यहाँ पर एज जो सी है वो जितनी होगी उस हिसाब से वो प्रिंट करा देगा। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेट्स सपोज करें आप वोटिंग मशीन बना रहे हैं तो जिसके अंदर आपकी 18 प्लस एज होगी तो यू आर एप्लीकेबल फॉर यू आर एप्लीकेबल फॉर वोटिंग, ओके। और इफ यू आर लेस देन 18 or anything else, then you are not applicable for voting. Okay, so let's check on a console। और फिर क्या बोलता है हमारे कंसोल के ऊपर वो जाके। So here, right now, here is giving this, and then inspect on this. This inspect is not working. I don't know why. Okay, no problem. Let's change Explorer. Okay, inspect में चले गए और then right now we are in console and here you check you are applicable for voting। So अगर एज आपकी 18 से अबव है तो यहाँ पे एज हम लोगों ने कर ली। लेट्स सपोज कि मैं इसको 10 कर लेता हूँ तो हम क्या हमें क्या रिजल्ट देता है? सो यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर वोटिंग। सो दिस काइंड ऑफ थिंग रेट के हम लोग जो सा है ये इफ कंडीशन स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, होप सो यू गॉट इट। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर भी मैंने बता दिया आपको। और आपने ये टॉपिक अपने बिहाफ पे और जगह पे भी एक्सप्लोर करना है लेकिन ये है इंडस्ट्री के अंदर यूजेबल चीज़ें तो मैं आपको जो बता रहा हूँ। और क्लासेस एंड मॉड्यूल्स के बारे में यहाँ पर मैंने स्लाइड इधर से बनवाई थी, इससे मैंने कहा था बना दो स्लाइड्स तो इसने बना दी थी। अच्छा, हम लोगों ने एरो फंक्शन अभी तक नहीं किया ना। सो एक होता है नॉर्मल फंक्शन, एक होता है क्या कहते हो अपने फैट एरो फंक्शन जिसे कहा जाता है, एक होता है फंक्शन। लेट्स सपोज करें वो डिक्लेयर होता है फंक्शन के कीवर्ड से। और जैसे कि माई फंक्शन या मैं इसको क्या नाम दूँ? माई या ओके, सिंपली एक फंक्शन इस तरह होता है और एक कॉन्स्ट की तरह होता है। ठीक है, जिसके अंदर पार्ट एवर फंक्शंस होते हैं और ऐड की जगह मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं इसको ऐड को प्रिंटिंग कर लेता हूँ और प्रिंटिंग वन। ओके, राइट नाउ तो अजान हो रही है बाहर, सो मैं थोड़ा सा आपको ये करा के फिर मैं ये ख़त्म करता हूँ इसको। ठीक है, सो ये राइट नाउ चले वेट कर लेते हैं थोड़ा अजान के लिए।
बाद देता हूँ कम स्टार्टिंग टाइम आ रहा है। चलिए यहाँ पर भी दुआ पढ़ लें, अज़ान खत्म हो गई। अच्छा चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक होता है नॉर्मल फंक्शन, एक होता है फैट एरो फंक्शन। दोनों का काम यही होता है, सेम होता है, ठीक है। दोनों काम फंक्शन के ही काम करते हैं। फंक्शन का मकसद ये होता है कि हमारे जो रिपीटिशन ऑफ कोड है वो हम लोग से बच जाते हैं, ठीक है। एक मतलब फंक्शन लिखा, बार बार उसको कॉल किया होता है ना, ये हम लोग इससे बच जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करें कि मैं एडिशन का एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ऐड करना है दो नंबर्स को, फिर मैं क्या करता हूँ, ऐड को जो है कॉल करूंगा और उसमें उसमें नंबर जस्ट पास कर दूंगा, 5 और 6 ऐड कर लूंगा। सो इस तरह कर लूंगा। तो ये फिर जो है मतलब आप दो तीन नंबर को लेट्स सपोज करें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, और नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, 10, 15। सो मैं जो है बार बार ये ली लाइन रिपीट नहीं करूंगा, जिसमें मैंने नंबर लिखना है और जो है मैं रिपीट करूंगा। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है तो ये सिंपली उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस तरह भी करके कर सकते हो, फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे आपने सी प्लस प्लस के अंदर किया होगा, जावा के अंदर किया होगा। सो आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा करते हैं, और जो पाइथन के अंदर होता है वो डेफ करते हैं, और डेफ के बाद आप उनसे ऐड और देन रिटर्न भेजते हैं। और लेकिन ये जो चीज़ होती है ये पाइथन के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर नहीं होती। गॉट इट? सो होप यू गॉट इट ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है प्रोग्रामिंग की, ये जो चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं यहाँ तक। सो यहाँ तक फैट एरो फंक्शन का ये था। तो फैट एरो फंक्शन जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, आगे रिएक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। या आप रिएक्ट पढ़ेंगे, एंगुलर पढ़ेंगे, आप मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे, जब नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, व्यू जेएस एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है फैट एरो फंक्शन के साथ आपका मत्था पड़ेगा ही पड़ेगा, पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर लो, राइट नाउ जो एक स्क्रिप्ट के बाद में से फैट एरो फंक्शन ही चल रहा है। सो ये चीज़ें थी फैट एरो फंक्शन के बारे में। ओके, ये बेसिक्स इंट्रो है, लेकिन आपने आप ये आप तक है कि आपने एक्सप्लोर कैसे करना है अपना। गॉट इट? ओके। टेम्पलेट रेटेड वाला मैंने करवा दिया आपको। यस 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 गॉट। अच्छा यार, टेम्पलेट रेटेड मैंने करवा दिया ना आपको। ये यस यस यस। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है वो आपका फोटोकॉपियर होता है, और ये वैक्यूम होता है। ये सिंपली ऐसे काम करता है कि 11 जी आपकी वैल्यूज जो है इसके थोड़ी को स्टोर कराने के लिए यूज होता है। और इसको मैं इसकी थ्योरी थोड़ी और निकलवा लेता हूँ। मैं आपके सामने थोड़ी थ्योरी इसकी पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग मेमोरी स्टोरिंग वगैरह के अंदर यूज करते हैं। तो इसमें मैं इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाकर एक के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज पड़ता है। तो ये 3 डॉट जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंबाइनिंग अरे, कॉपी अरे, ठीक है, और पास अरे सच एज एन एलिमेंट। अच्छा एक्चुअली ये जब हम लोग डेटा स्टोर करा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज कर रहे होते हैं इसको। सो रेस्ट ऑपरेटर कलेक्ट मल्टीपल आइटम इनटू अ सिंगल अरे अपोजिट ऑफ सेपरेट। सो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इसको आपने सेपरेट ऑपरेटर को जरा एक्सप्लोर लाजमी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके अंदर जाके यूज होता है। और फिर सी क्लासेस के बारे में बात करें तो क्लासेस जो होती हैं वो ब्लू प्रिंट होती हैं, तो क्लास सिंपल कीवर्ड लिखें और देन उसके बाद एक्सप्लोर करें उसको। फिर मॉड्यूल्स, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं कि आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें और बनाएं, एक पेज पे दूसरी जगह पे अपलोड करें। फिर एसिंक और अवेट है। एसिंक और वेट मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया था कि एसिंक और वेट जो होता है वो वेटिंग फॉर द टास्क, जो टास्क हो रहा है तो उसके बाद ये आगे काम होगा। और मैप और फिल्टर और रिड्यूस ये जो से हम लोग रिएक्ट के अंदर कवर करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रिएक्ट के अंदर कवर होंगी। कैपिटल लेटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे, और एक लेट और वार और कास्ट, और एक पैटर और फंक्शन जो है, और ये एक अरे सॉरी ये नहीं, सेपरेट सेपरेट ऑपरेटर जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लास और ऊ की बात करूँ तो क्लासेस वगैरह जो है अगर आप रिएक्ट यूज करेंगे तो क्लास कंपोनेंट्स वहाँ पे यूज नहीं होते आप राइट नाउ, क्योंकि वो फैट एरो फंक्शन पे फंक्शनल कंपोनेंट्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फैट एरो फंक्शन ही यूज करोगे। सो आई थिंक सो क्लासेस वगैरह का पढ़ाना इसमें आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। और सेकेंडली आप मॉड्यूल्स के बारे में लाजमी आपको जो है ये रिएक्ट में आपको सही तरह समझ आएगा कि एक पेज पे बनाते हैं तो दूसरी जगह पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो कैसे काम करता है। मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि ES7 जो लाइव वो है, लाइव एक्सटेंशन है, वो आपने डाउनलोड करोगे तो जब आप सिंपली RFCE लिखोगे तो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, तो देन वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेगा। सो दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो होप यू गॉट इट।
जिसको समझ नहीं आई काइंडली कमेंट करे व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप के अंदर डिस्कशन करे, जहाँ पे प्रॉब्लम हो मुझे बताए। ठीक है। सो आज थोड़ा सा जल्दी ये लेसन ख़त्म इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने कवर ऑलरेडी की हुई हैं। ठीक है। सो यही है। होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो फिर वो कमेंट कमेंट कर दें, साथ में लाइक भी कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।